हेलो दोस्तों, मैं चंदन माइती स्वागत करता हूं आपका करंट मुद्दे चैनल पे। देखिए, एग्ज़ाम बहुत पास में है तो इसलिए मैं आपको कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स करा दे रहा हूं जिससे आपके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आ जाएं। और ये वीडियोस उनके लिए होगी जिनको रिवीजन करनी है या फिर जिन्हें कुछ भी नहीं आता है, वो थोड़ा सा इसे देख सकते हैं, ठीक है। और बाकी जो भी आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए होगा या कुछ भी चाहिए होगा तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है वो तो है सेल, कोशिका। तो आपको वो जो है, पहले की मैंने 3 वीडियो डाली हुई हैं, उसमें मिल जाएगा आपको। उसके बाद जो मेरे को नेक्स्ट टॉपिक लगता है वो है डिजीज़। मैं सिंपली आपको पीडीएफ से करा दे रहा हूँ अपनी, ताकि आपका भी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और मुझे भी ज़्यादा टाइम ना लगे। देखिए, सबसे पहला इसके अंदर है डिजीज़। डिजीज़ हमें पता है कि डिजीज़ होती क्या है, डिजीज़ क्या है, कोई सी भी बीमारी है। डिजीज़ का यहाँ पर मतलब होता है डिस और ईज़। कहने का मतलब जब भी हमारी बॉडी को डिस्कम्फर्ट फ़ील होना स्टार्ट हो जाता है, किसी भी वजह से अगर हमारी बॉडी क्या होती है, परेशान हो रही है या उसे डिस्कम्फर्ट फ़ील हो रहा है, कम्फर्ट में नहीं है, तभी हम उसे कह देते हैं क्या, वो क्या है, एक डिजीज़ है। इसलिए इसका नाम क्या है, डिस ईज, मतलब कंफर्ट फील नहीं होना, इजी फील नहीं होना, तो इसे ही हम कहते हैं क्या, डिजीज। अब देखिए, इसके कई सारे टाइप्स होते हैं, जिसके मेन 4 टाइप जो आपकी 9th क्लास की बुक में बताया गया है, उनमें से पहला टाइप है जिसको हम कहते हैं एक्यूट डिजीज। एक्यूट डिजीज क्या होता है, इस पे भी क्वेश्चन बहुत बार पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा क्या है, एक्यूट डिजीज है। तो एक्यूट डिजीज सबसे सिंपल है, ऐसी कोई सी भी बीमारी जो बहुत जल्दी आपको पता लग जाए और बहुत जल्दी खत्म हो जाए। कहने का मतलब उस बीमारी का जो टाइम पीरियड होता है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है। इसमें कौन सा हो सकता है, जैसे मान लो फीवर। फीवर में क्या होता है, कोई वायरस आपके शरीर में आया, शाम को आया, आपको रात तक उसका असर दिखने लग गया, 1-2 दिन रहा, फिर आप ठीक हो गए। ऐसे ही सर्दी जुकाम, ये सारे क्या होते हैं, एक्यूट डिजीज होते हैं, मतलब बहुत जल्दी आते हैं, बहुत जल्दी चले जाते हैं। तो डिजीज लास्ट फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ऐसी डिजीज जो काफी छोटे टाइम पीरियड के लिए रहती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, एक्यूट डिजीज कहते हैं। अब जस्ट इसके उल्टा एक दूसरी डिजीज होती है जिसको हम कहते हैं क्रोनिक डिजीज। क्रोनिक डिजीज क्या होता है, ऐसी डिजीज जो बहुत लंबे टाइम बाद जाकर अपीयर होती है, बहुत लंबे टाइम तक रहती है। कहने का मतलब ऐसी कोई सी भी डिजीज जिसका टर्म पीरियड काफी लॉन्ग होता है, उसको हम क्या कहते हैं, क्रोनिक डिजीज। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल जो एसएससी कई बार पूछ चुकी है वो है क्या, एलिफेंटिएसिस। एसएससी सीधा पूछती है कि इनमें से कौन सा क्रोनिक डिजीज है। तो एलिफेंटिएसिस, जिसको हम हाथी पांव रोग भी कहते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, जो पैर होता है वो बहुत बड़ा हो जाता है एक साइड का। एक्चुअल में क्या होता है, उसके अंदर पैरों में जो लिम्फ होते हैं, लिम्फ क्या होते हैं, फूलने लगते हैं, ओडेमा हो जाता है उसके अंदर। तो उसको हम क्या कह देते हैं, हाथी पांव रोग या एलिफेंटिएसिस कह देते हैं, ठीक है। और वो क्या है, एक क्रोनिक डिजीज है, ठीक। इसके बाद थर्ड टाइप होता है जिसको हम कहते हैं क्या, इन्फेक्टियस डिजीज। इन्फेक्टियस डिजीज क्या होता है, अब सिंपल सा मतलब है, इन्फेक्टियस मतलब इन्फेक्शन, ऐसा कोई सा भी डिजीज जो किसी के थ्रू किसी दूसरे में ट्रांसफर हो सकता है, स्प्रेड हो सकता है, ऐसी सारी डिजीज को हम क्या कहेंगे, इन्फेक्टियस डिजीज कहेंगे। स्प्रेड और इन्फेक्ट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, ठीक है। जिसका बेस्ट एग्जाम्पल सर्दी खांसी जुकाम हम कह सकते हैं। अब फैमिली में क्या होता है, घर में किसी एक को होता है तो रेस्ट ऑफ द मेंबर सबको क्या होता है, जुकाम हो जाता है। कैसे जुकाम हो जाता है, जैसे कोई छींक रहा है तो क्या होता है, एयर के थ्रू चला जाता है, या कपड़ों के थ्रू टच होकर जा सकता है, या हवा के थ्रू जा सकता है, पानी के थ्रू जा सकता है, ठीक है। तो ऐसी कोई सी भी डिजीज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में शिफ्ट हो सकती है, उसे हम क्या कहेंगे, इन्फेक्टियस डिजीज कहेंगे। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हो गया कोल्ड, ठीक है। और टीबी भी क्या होता है, इसी के अंदर आता है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हो गया उसको हम कहते हैं नॉन इन्फेक्टियस डिजीज। नॉन इन्फेक्टियस डिजीज जस्ट इन्फेक्टियस डिजीज के क्या होगा, उल्टा होगा। मतलब ऐसी कोई सी भी बीमारी जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड नहीं हो सकती, वो नॉन इन्फेक्टियस डिजीज कहलाती है। एसएससी ने इस पर, कैंसर पर और बीपी पर ये क्वेश्चन पूछ रखा है। उसने कैसे क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कौन सी नॉन इन्फेक्टियस डिजीज है या इनमें से कौन सी अलग है। तो कैंसर जो है वो एक नॉन इन्फेक्टियस डिजीज है। अगर किसी की बॉडी के अंदर कैंसर हो रखा है तो वो किसी दूसरे को नहीं फैलेगा। क्यों, क्योंकि वो बॉडी की खुद की प्रॉब्लम है, वो कहीं बाहर से आई नहीं है। उसी तरीके से जो बीपी है, वो बॉडी की खुद की प्रॉब्लम है, वो कहीं बाहर से नहीं आई है, तो इसलिए वो सारी डिजीज कौन सी हो जाती है, नॉन इन्फेक्टियस
डिजीज हो जाती है। अब मान लो किसी का लीवर खराब हुआ है, तो वो उसकी खुद की दिक्कत की वजह से खराब हुआ है, ठीक है, तो वो सारी बीमारियां किस में आ जाएंगी, नॉन इन्फेक्टियस डिजीज में आएंगी। अब इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, देखिए इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो है कुछ कैटेगरीज कि भाई वायरस में कौन सी डिजीज आती हैं या फिर बैक्टीरिया में कौन सी डिजीज आती हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से जरूर क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि इनमें से कौन सा वायरस से होने वाला डिजीज नहीं है, इनमें से कौन सा बैक्टीरिया से होने वाला है, इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछेगा। तो ये लिस्ट है, आपको मेरी पीडीएफ में मिल जाएगी, आप उसे याद कर सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पक्का आएगा। देखिए वायरस में सबसे पहला होता है जो कॉमन कोल्ड होता है, नॉर्मल सर्दी खांसी जुकाम जो होता है वो क्या होता है, किसी ना किसी वायरस की वजह से आता है, जिसको हम जनरली इन्फ्लुएंजा या फ्लू वगैरह भी कह देते हैं। तो इन्फ्लुएंजा हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, ये भी किससे आएगा, वायरस से आएगा। डेंगू जो होता है ये भी किससे होता है, वायरस से होता है। पोलियो जो होता है ये भी किससे होगा, वायरस से होगा। हेपेटाइटिस भी किससे होगा, वायरस से होगा। एड्स किससे होगा, वायरस से होगा। एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। उसके बाद आता है चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स भी किससे होता है, वायरस से होता है। उस चिकन पॉक्स हो गया, मिसेल्स हो गया, मम्स हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, स्वाइन फ्लू हो गया, एलिफेंटिएसिस हो गया। अगर आप मुझसे पूछो कि सर इनमें कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो मैं कहूँगा इनमें सारे इंपॉर्टेंट है, किसी पे भी पूछ सकता है, ठीक है। तो आपको याद रखना जरूरी है, आप इसे रोज एक बार दो बार इन डिजीज को देखोगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। बाकी मैं आपको आगे बता दे रहा हूँ कि कौन सी डिजीज क्या होती है, किसको क्या कहते हैं, ठीक है। इसके बाद सेकंड आता है बैक्टीरिया से कौन कौन सा होता है। बैक्टीरिया से टाइफॉइड होता है, बैक्टीरिया से कोलेरा होता है, बैक्टीरिया से ट्यूबरकुलोसिस होता है, बैक्टीरिया से ही क्या होता है, टेटनस होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है फंगी, फंगी किससे होता है, रिंग वॉर्म होता है, जिसके चलते फंगी होता है। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ मलेरिया से, प्रोटोजोआ से मलेरिया होता है, और प्रोटोजोआ से ही क्या होता है, काला अजर होता है। उसके बाद एक है जिसको हम कहते हैं क्या, वॉर्म। वॉर्म क्या होता है, वॉर्म होता है एलिफेंटियस से, जो हाथी पांव रोग होता है वो किससे होता है, वॉर्म के थ्रू होता है। ये इंसेफेलिटिस है और ये क्या है, एलिफेंटियसिस है, दोनों ही क्या है, अलग अलग है। क्लियर है, ठीक। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऐसी डिजीज जो किससे होती हैं, प्रोटोजोआ से होती हैं। तो इनमें मैं आपको दो तीन बताऊंगा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए सबसे पहला क्या है, मलेरिया। ये एग्जाम में बहुत बार आता है, मलेरिया जो है, मलेरिया के बारे में तो आपको क्या क्या याद रखना है इसके अंदर। सबसे पहली बात, मलेरिया का पैरासाइट याद रखना है कि मलेरिया होता किसकी वजह से। मलेरिया जो है किसकी वजह से होता है, एक प्रोटोजोआ होता है जिसका नाम क्या है, प्लाज्मोडियम, उससे क्या होता है, मलेरिया होता है, ठीक है। उसके बाद मलेरिया जो है उसका वेक्टर कौन है, मतलब कौन इस मलेरिया को हमारे तक लेकर आता है, तो ये कौन लाता है, मच्छर लाता है। और पूछता क्या है इसके अंदर, इसके अंदर मच्छर का नाम पूछता है। ये मच्छर जो है इसका नाम है क्या, एनोफिलिस मच्छर, ठीक है। और ये क्या है, एक फीमेल है, मतलब ये एनोफिलिस मच्छर फीमेल होती है। इसका जो लार्वा होता है उसमें प्रोटोजोआ पाया जाता है जो क्या है, प्लाज्मोडियम है। जब ये क्या करती है, ब्लड को सक करती है तो उस प्लाज्मोडियम को हमारी बॉडी के अंदर छोड़ देती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें मलेरिया हो जाता है। इसके सिम्टम्स उतने खास इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि सिम्टम्स एग्जाम में अभी तक पूछे नहीं गए हैं। वैसे सिम्टम्स होते हैं कि आपको तेज बुखार होगा, सर दर्द होगा, चक्कर आएगा, ठीक है। उसके बाद आपके मसल्स वगैरह में पेन होगा। इसमें जो ड्रग दिया जाता है, क्यूनोन दिया जाता है, ठीक है। क्या दिया जाता है, क्यूनोन दिया जाता है, ठीक है। तो इस पे भी क्वेश्चन पूछ लेता है, जो चिनकोना ट्री होता है उसकी जो बार्क होती है वहां से क्या होता है, इस ड्रग को क्या करा जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है वायरस से होने वाली डिजीज कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। सबसे पहला जो है जिसको हम कहते हैं इन्फ्लुएंजा या नॉर्मल फ्लू भी आप कह सकते हो। तो इसमें बस आपको एक ही चीज याद रखनी है कि इसका जो वायरस होता है उसका नाम क्या है। इसके वायरस का नाम है मैक्सो वायरस, ठीक है। तो इन्फ्लुएंजा जो है वायरस से होता है और उस वायरस का नाम क्या है, मैक्सो वायरस है। तो नॉर्मल फ्लू में क्या होता है, आपको जुकाम होता है, खांसी होती है, छींक आती है, हल्की सी ठंड लगती है, ठीक है। तो यही सारे इसके क्या है, सिम्टम्स है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है इसका, हेपेटाइटिस है। हेपेटाइटिस या फिर इसको ही हम क्या कह सकते हैं, जॉन्डिस कह देते हैं, पीलिया, ठीक है। अब इसके अंदर वायरस जो होते हैं इसके क्या है, कई सारे वायरस होते हैं। हेपेटाइटिस ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी है, ई है, जी है। तो इतना डिटेल में मैं आपको नहीं बता रहा हूँ कि कौन सा डीएनए से होता है, कौन सा आरएनए से होता है, कौन सा क्या है।
बस आपको एक दो चीज ये याद रखनी है। सबसे पहली बात, हेपेटाइटिस जो होता है, देखो हेपेटाइटिस का मतलब क्या है। हेपेटाइटिस का मतलब होता है, हेपेटाइटिस में एक वर्ड है जिसको हम कहते हैं क्या, हैपा। ठीक है, हैपा का मतलब होता है, इसका मतलब होता है लीवर। ठीक है, और इटीज, ठीक है, ये जो वर्ड है टिटीज, या फिर इस वर्ड को जिसको हम इटीज कह रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है कि वहां पर क्या हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है, वहां पर क्या हो रही है, दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो लीवर में जब प्रॉब्लम होगी तो उसको हम क्या कहेंगे, हेपेटाइटिस कहेंगे। क्लियर है। तो अब नाम से ही पता चल रहा है ये आपकी बॉडी के किस पार्ट को इम्पैक्ट करेगा, ये आपके लीवर को इम्पैक्ट करेगा। और इसकी सबसे मेन पहचान क्या है, इसकी सबसे मेन पहचान है आपका जो यूरिन होता है येलो कलर का होता है। कहते नहीं है पीलिया में क्या होता है, आंखें पीली हो जाती है, हमारी बॉडी का कलर क्या हो जाता है, येलो होने लगता है, यूरिन येलो होने लगता है। एक्चुअल में क्या होता है, इसमें जो लीवर होता है वो क्या करता है, मेल फंक्शनिंग करना स्टार्ट कर देता है। मतलब वो क्या होता है, खराब होना, अपना काम नहीं कर पाता। और अपना काम ना कर पाने की वजह से क्या होता है कि जो हमारी आरबीसी होती है, उनमें जो बिलिरुबिन वगैरह होता है, उनको क्या होता है, बॉडी मतलब जो हमारा क्या कहते हैं, जो क्या कहते हैं, जो फूड होता है, मतलब डाइजेशन होने के बाद जो वेस्ट मटेरियल निकलता है, उसके थ्रू ये बॉडी बॉडी से बिलिरुबिन वगैरह को बाहर नहीं भेज पाता। जिसकी वजह से वो जो बिलिरुबिन होते हैं वो क्या होते हैं, ब्लड में चले जाते हैं, और ब्लड से फिल्टर होकर यूरिन में चले जाते हैं। ब्लड में जाने की वजह से पूरी बॉडी में चले जाते हैं, और यूरिन में चले जाते हैं, और इसलिए हर किसी का कलर क्या होता है उस टाइम पर येलो आने लगता है। क्यों? क्योंकि एक पिगमेंट है। ठीक, तो इस वजह से जॉन्डिस में क्या होता है, लीवर की दिक्कत होती है और हमारी बॉडी का कलर येलो होने लगता है। तो इस पे क्वेश्चन यही एक दो पूछ सकता है कि ये क्या है, किससे होता है, ये वायरस से होता है। एक वायरस है, कौन सा वायरस है, हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई जी, कुछ भी हो सकता है। किसको इम्पेक्ट करता है, लीवर को करता है। ठीक है, उसके बाद यूरिन का कलर इसका कैसा होता है, येलो टाइप का इसका यूरिन का कलर होता है। हल्का फीवर आ सकता है, खाने की जो इच्छा होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, जिसको हम कह रहे हैं क्या, रेबीज। रेबीज या फिर इसी को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिया, यानी पानी से डर लगना। ऐसी, तो इसमें पूछ सकता है कि ऐसी कौन सी बीमारी है जिसमें क्या होता है, पानी से डर लगता है। तो रेबीज जो है ऐसी बीमारी है जिसमें क्या होता है, पानी से डर लगता है। तो सबसे पहली बात इसके अंदर पूछेगा कि भाई किससे होता है, ये एक वायरस होता है। इसमें वायरस का नाम आपसे पूछ सकता है, तो वायरस का नाम क्या होगा, रेबीज होगा, या फिर क्या होगा, लीसा वायरस भी इसे हम क्या कहते हैं, कहते हैं। इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये पूछता है कि जो रेबीज है इसका ट्रीटमेंट जो है किसने दिया था। इसका जो ट्रीटमेंट है वो किसने दिया था, लुइस पास्चर ने दिया था। इसलिए इस ट्रीटमेंट का नाम क्या है, पास्चर्स ट्रीटमेंट। ठीक है, तो दो तीन क्वेश्चन यहाँ से आपके बनते हैं, आ चुके हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि हाइड्रोफोबिया या पानी से डर लगने वाली बीमारी कौन सी है, रेबीज है। ये क्या है, एक वायरस से होती है। वायरस का नाम क्या है, रेबीज, तो आपको याद ही रहेगा। दूसरा इसका अल्टरनेट नाम है लीसा वायरस। इसका जो ट्रीटमेंट है उस ट्रीटमेंट का नाम क्या है, पास्चर्स ट्रीटमेंट। ये किसने खोजा था, मतलब इसका ट्रीटमेंट किसने दिया था, इसका ट्रीटमेंट किसने दिया था, लुइस पास्चर ने दिया था। इसमें आपको पता है क्या क्या होता है कि जैसे कोई कुत्ता काट लेता है तो उसकी वजह से होता है। अगर मान लो किसी कुत्ते को रेबीज है, अगर वो काट ले तभी आपको रेबीज होगा। ऐसा नहीं है कि कोई सा भी कुत्ता काटे आपको रेबीज हो जाएगा, नहीं। ऐसे कुत्ते जिनको ये बीमारी हो रखी है और अगर वो आपको काट ले तो उस टाइम पर आप क्या हो जाते हैं, इन्फेक्टेड हो जाते हैं। तो इस केस में क्या होता है, आपको तुरंत जाकर, मतलब आप अगर मान लो रात के टाइम आपको काट लिया, हॉस्पिटल्स नहीं खुले हुए हैं, तो आप क्या कर सकते हो, अपने घाव वगैरह को साफ करके अच्छे से अगले दिन जा सकते हो। लेकिन इसमें जाना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, चलिए। अब इसके बाद नेक्स्ट है जिसको हम कहते हैं एड्स। बहुत पॉपुलर टॉपिक है ये, इस पे से क्वेश्चन आते ही आते हैं, किसी ना किसी शिफ्ट में जरूर देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहली बात, एड्स की फुल फॉर्म पूछी जाती है। तो एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता किससे है, ये भी एक वायरस इन्फेक्टेड डिजीज है। और इसका नाम क्या है, इसका नाम है एच आई वी वायरस। एच आई वी की भी फुल फॉर्म पूछते हैं। एच आई वी के क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। देखो, एच आई वी का फुल फॉर्म यहीं से पता चलता है। एच आई वी देखो होता किस में है,
इंसान में होता है, ह्यूमंस में होता है, इसलिए कह रहे हैं ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। मतलब ह्यूमन में इम्यून की कमी हो जाती है, इसलिए इस वायरस का नाम हमने क्या रख दिया है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है। अब ये जो एड्स होता है ये एक्चुअल में करता क्या है, ये हमारी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है उसको क्या कर देता है, कम कर देता है, या इसको हम जिसको हम रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं उसको धीरे धीरे क्या करता है, खत्म कर देता है। तो क्या होगा, हमारी बॉडी कुछ नहीं होता, हमारी बॉडी बीमार नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं होती, बस ये क्या कर देगा, हमारी बॉडी की जो लड़ने वाली सेल्स होती है उनको क्या कर देगा, खत्म कर देगा। तो इससे कभी भी कोई दूसरी बीमारी होगी, मान लो आपको डायबिटीज हो जाता है, न्यूमोनिया हो जाता है, या मान लो आपको हल्की सी चोट लग जाती है, तो वो ठीक नहीं होगी, जिसकी वजह से क्या होता है, आगे चलकर जो पर्सन होता है उसकी डेथ हो जाती है। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछता है कि ये जो एड्स है ये हमारी बॉडी के कौन से पार्ट को इम्पैक्ट करता है। ये हमारी बॉडी की जो डब्ल्यूबीसी होती है, जिसको हम वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं या लिम्फोसाइट्स कहते हैं, उनको अटैक करता है। और लिम्फोसाइट्स में भी ये जो एक कई सारे टाइप होते हैं, जिसमें से एक टाइप होता है जिसको हम कहते हैं T4 हेल्पर सेल्स। इन T4 हेल्पर सेल्स को ये क्या करता है, इन्फेक्ट करता है। ठीक है। इसका ट्रांसमिशन आप लोगों को पता ही है, ये जनरली सबको पता है, अनप्रोटेक्टेड सेक्स की वजह से हो सकता है, ब्लड का ट्रांसफ्यूजन होने की वजह से हो सकता है, इन्फेक्टेड नीडल, जैसे कई सारे लोग क्या करते हैं, नशा करते हैं, तो उसमें से भी क्या होते हैं, एक ही इंजेक्शन सारे यूज कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों से भी हो सकता है। ठीक। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, सिम्टम्स ये होते हैं कि जैसे मान लो आपके गले वगैरह के पास में जो लिम्स होते हैं वहाँ पे स्वेलन आ सकती है। ठीक है। आपको क्या होगा, रेगुलर थोड़ा थोड़ा फीवर रहेगा और आप बहुत ज़्यादा क्या हो जाओगे, पतले होने स्टार्ट हो जाओगे, वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, स्लिम डिजीज भी कहते हैं। ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है, स्लिम डिजीज। ठीक। एड्स को हम स्लिम डिजीज भी कहते हैं। अब इसके बाद क्या है, नेक्स्ट जो है जिसको हम कह रहे हैं क्या, पोलियो। पोलियो क्या है, पोलियो भी किससे होता है, वायरस से होता है। इसका नाम होता है पोलियो वायरस। ठीक। या पोलियो मेलिटस, मतलब ऐसे नाम भी है, पोलियो वायरस आप याद रखना। ठीक है। अब इसके बाद क्या है, ये इन्फेक्ट किसको करता है, देखो पोलियो में क्या होता है, आपकी बॉडी जो होती है काम करना बंद कर देती है, आपकी बॉडी को क्या हो जाता है, पैरालिसिस हो जाता है, लकवा मार जाता है, या आपकी पैरों की हड्डियां वगैरह क्या हो जाती है, टेढ़ी हो जाती है, डिफॉर्म हो जाती है। ये एक्चुअल में क्या करता है, हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन में जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जो हमारी बॉडी के हर एक पार्ट को कंट्रोल कर रहा है, उसको क्या कर देता है, ये डैमेज कर देता है। और सिंपल सी बात है, अगर आपका ब्रेन का पार्ट जो आपकी बॉडी को कंट्रोल करता है वो अगर डैमेज हो जाएगा तो आपकी बॉडी क्या करेगी, काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि वहां तक क्या होता है, रिस्पॉन्स जो होता है जा नहीं पाता, वहां तक सिग्नल पहुंच नहीं पाता, जिसकी वजह से हमारी बॉडी रिस्पॉन्स नहीं कर पाती। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर क्या दिया जाता है, वैक्सीन दिया जाता है, और इस वैक्सीन का नाम क्या है, ओरल पोलियो वैक्सीन। तो ये आपको याद रखना है जरूर कि ओरल पोलियो वैक्सीन किस में दिया जाता है, या पोलियो वैक्सीन में जनरली किया जाता है ओरली, मतलब ऐसे माउथ के थ्रू क्या होता है, पोलियो दिया जाता है। ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं कि डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, ऐसी डिजीज जो क्या होती है, बैक्टीरिया के थ्रू होती है। तो इसमें एक ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लो, ट्यूबरक्यूलोसिस, जिसको हम क्या कहते हैं, टीबी भी कहते हैं। तो इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे पहली बात, इसका साइंटिस्ट भी पूछ लेते हैं कि किस साइंटिस्ट ने इसके बारे में खोज करी थी। तो टीबी की खोज किस साइंटिस्ट ने करी थी, रॉबर्ट कॉच ने करी थी। ठीक है। इसका जो बैक्टीरिया है ये किससे होता है, ये एक बैक्टीरिया से होता है। ठीक है। तो बैक्टीरिया का नाम क्या है, बैक्टीरिया का नाम है ट्यूबरक्यूलिन। ठीक। अब ये किस पार्ट को अफेक्ट करता है, ये जनरली क्या होता है, जो हमारा चेस्ट वाला एरिया है, ठीक है ना, जो हमारे लंग्स हैं उनको इम्पैक्ट करता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है, ये बॉडी के दूसरे पार्ट्स में भी हो सकता है, ये पैरों में भी हो सकता है। ठीक है। तो कैन अफेक्ट, तो ये आपकी पूरी बॉडी को भी अफेक्ट कर सकता है। इसके अंदर सिम्टम्स क्या होते हैं, लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, आपका जो वेट होता है वो कम होने लगता है, आपके खाने की इच्छा कम होने लगती है, फीवर आता है, काफ़ी ज़्यादा पसीना आता है। ठीक है। इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो है इसकी क्या है, वो है वैक्सीन। इसमें ये पूछता है कि टीबी में जो वैक्सीन लगाई जाती है वो वैक्सीन, उस वैक्सीन का नाम क्या है, उस वैक्सीन का नाम है बीसीजी। पहला क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि बीसीजी की फुल फॉर्म क्या है, या मान लो बीसीजी में सी स्टैंड्स फॉर, सी क्या है,
तो आपको ये याद रखना है BCG, बी से बैसिलस, सी से कैलमेटे और जी से क्या है गुएरिन। क्लियर है? ठीक। अभी इसके बाद आता है नेक्स्ट कोलेरा। कोलेरा भी क्या है, एक बैक्टीरियल डिजीज है। ये किससे होती है? बैक्टीरिया से होती है। इसका नाम क्या है? विब्रियो कोलेरी। सिम्टम्स क्या है? डायरिया हो जाता है, अचानक से डायरिया होता है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा क्या होता है यहाँ से आपको क्या कहते हैं, जो टॉयलेट वगैरह आता है, जिसकी वजह से क्या होता है, अचानक से एक ही दिन के अंदर आपकी हालत ख़राब हो जाती है। आपका वेट लॉस हो जाता है, आपकी आंखें अंदर घुस जाती है, आप सोचते हैं यार एक दिन में क्या हो गया। ठीक है, तो बहुत ही वैसी डिजीज़ है, लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा आम हो गई। और इसको कंट्रोल करने के लिए हम करते क्या, हम कहते हैं ना भाई नमक चीनी पानी घोल पियो। तो उसमें क्या होता है, ORS देते हैं। ORS का मतलब होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। इसकी पहली बात आपको फुल फॉर्म याद रखनी है। ORS में होता क्या है, इसमें पानी होता है और इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, बहुत ज़्यादा यूरिन निकलने की वजह से या वेस्ट मटेरियल निकलने की वजह से आपकी बॉडी के अंदर क्या हो जाती है, इलेक्ट्रोलाइट्स और पानी की कमी हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो ORS से हम क्या करते हैं, उस कमी को पूरा करते हैं ताकि पेशेंट की हालत बहुत ज़्यादा खराब ना हो जाए। बहुत ज़्यादा सीवियर केस में आपने देखा होगा कि ग्लूकोज भी चढ़ता है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम थोड़ा सा देखते हैं वैक्सीनेशन के बारे में कि वैक्सीनेशन क्या है, क्योंकि वैक्सीनेशन पे भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ चुके हैं। तो देखिए, वैक्सीन का मैं सिंपल सा आपको बताता हूँ क्या प्रोसीजर है। जैसे कोरोना चल रहा है, तो कोरोना में भी लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि मान लो कोई सी भी बीमारी है, उस बीमारी से लड़ने के लिए हम क्या करते हैं, पहले से ही क्या कर लेते हैं, अपनी आर्मी बना लेते हैं। तो उसको हम कहते हैं वैक्सीनेशन। जैसे एक सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कैसे काम करता है ये। मान लो कोई टापू है, हमारा टापू है, तो अब ऐसा नहीं होता ना कि भाई कोई आएगा डायरेक्ट अटैक कर देगा तब हम बनाएंगे तब हम लड़ेंगे। तो इससे क्या होता है, हमारी बॉडी को पूरा मतलब वो जो आइलैंड है, अब मान लो मेरा पास एक आइलैंड है, ठीक है, यहाँ से हमें भाई खुश रह रहे थे, हमारे पास कुछ लड़ने का नहीं है, जिंदगी खुशी भरी चल रही है। अचानक से क्या होता है, कई सारे लोग आते हैं और अटैक कर देते हैं। तो भाई उनके पास तो हथियार है, हमारे पास तो कुछ है नहीं, तो हम लोग तो हार जाएंगे। तो इसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे मान लो ये एक टापू है, इस टापू में हमें क्या कर देते हैं, छोटा सा जहाज छोड़ देते हैं। ये छोटा सा जहाज आता है यहाँ पर अटैक करता है, हम किसी तरीके से इससे बच जाते हैं। लेकिन हमें ये पता चल जाता है कि भाई इस तरीके का एक जहाज है जो क्या करता है, अटैक करता है, लोगों के पास इस तरीके के हथियार हैं। तो हम भी क्या करते हैं, हमें बचना कैसे है, हम इस चीज़ को सीखते हैं। और हम यहाँ पर क्या करते हैं, अपनी डिफेंस सिस्टम बनाते हैं कि भाई अगली बार अगर अटैक होगा हम यहीं पर क्या कर लेंगे, रोक लेंगे। क्लियर है? तो उसी तरीके से बॉडी में क्या होता है, जब कोई वायरस बैक्टीरिया वगैरह अटैक करता है पहली बार, तो हमारी बॉडी क्या करती है, उससे लड़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लेती है। लेकिन एक बार जब बॉडी उससे लड़ने का तरीका सीख लेती है, तो हमारे ब्रेन में क्या होता है, वो चीज़ स्टोर हो जाती है। स्टोर होने के बाद अगर अगली बार फिर से वही वायरस या बैक्टीरिया आता है, तो हमारी बॉडी क्या करती है, तुरंत उससे लड़ने की जो टेक्निक थी उसको याद करके तुरंत जो भी प्रोसीजर था उसको दोबारा से क्या करती है, अपनाती है। और इसी प्रोसेस को क्या करा गया है, वैक्सीनेशन में अपनाया गया है। इसमें हम क्या करते हैं, अब जैसे मान लो ओरिजिनल कोरोना वायरस आएगा तो जान को बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है। तो हमने क्या करा, कोरोना के कुछ पार्ट्स जो मतलब मरे हुए कोरोना है, बिल्कुल घटिया किस्म के जो कुछ नहीं कर सकते, उनको हम क्या करते हैं, एक मतलब दवाई के थ्रू बॉडी में ढाल देते हैं। तो वो जैसे ही बॉडी में जाता है तो बॉडी को पता चल जाता है कि भाई बाहर से कोई बंदा आ गया हमारी बॉडी में और हमें क्या करना है, उसे हटाना है। तो वो क्या करती है, बॉडी लड़ना स्टार्ट कर देती है। और वो तो क्या होता है, वो मरा हुआ वायरस है, वीक है, तो उसको मार दिया जाता है। तो वो जब मर जाता है, मरने के बाद क्या होता है, हमारी बॉडी को पता चल जाता है कि भाई इस वायरस को इस तरीके से मारना है। तो इसलिए वो क्या होती है, स्टोर हो जाती है। अब क्या होगा, रियल केस में जब भी वो वायरस आएगा, जैसे मान लो कोरोना का वायरस आएगा, तो हमारी बॉडी को पहले से ही पता रहता है कि मुझे ये काम करना है, पिछली बार ये आया था तो इस तरीके से हराया गया था। तो इस तरीके से हम अपनी बॉडी को क्या कर देते हैं, पहले से ही लड़ना सिखा देते हैं। और इसी को ही कहते हैं हम क्या, वैक्सीनेशन। इसकी एक कहानी है, इसकी खोज कैसे हुई थी मैं ये बाद में बताऊंगा। देखो, पहला क्वेश्चन यही आता है, हु इज द फादर ऑफ वैक्सीनेशन। तो फादर ऑफ वैक्सीनेशन कौन है, एडवर्ड जेनर। पहला क्वेश्चन यही है, कई बार आ चुका है। अब
ये जो मतलब एडवर्ड जेनर थे, इन्होंने वैक्सीन जो थी बनाई किसकी थी? इन्होंने स्मॉल पॉक्स वायरस के लिए वैक्सीन बनाई थी। जिस टाइम इन्होंने बनाई थी उस टाइम स्मॉल पॉक्स इतना ज़्यादा डेडली था, मतलब पूरे गांव पूरे जिले खत्म हो जा रहे थे एक एक बार में। उस टाइम पर इन्होंने स्मॉल पॉक्स वायरस के लिए बनाई थी वैक्सीन। और ये स्मॉल पॉक्स वायरस की वैक्सीन इन्होंने ऑब्टेन कहाँ से करी थी? इन्होंने काओ पॉक्स वायरस से सीखा था बनाना कि कैसे काम करता है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको कुछ वैक्सीन बता दे रहा हूं जिसका पेपर में या तो फुल फॉर्म आ जाती है या ये पूछता है। 100% आता है यहाँ से क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है डीपीटी। डीपीटी जो है वैक्सीन, ये किन डिजीज के लिए दी जाती है कि वो डिजीज ना हो? डीपीटी जो होती है डिप्थीरिया, टेटेनस और पर्टुएसिस, ये 3 डिजीज हैं, इनके लिए दी जाती है। तो एग्जाम में इसका जनरली फुल फॉर्म आता है कि डीपीटी स्टैंड्स फॉर। डीपीटी क्या है? डीपीटी डिप्थीरिया, डी से डिप्थीरिया, टी से टेटेनस और पी से क्या है? पर्टुएसिस है। ठीक है, उसके बाद आता है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी में क्या आता है? डिजीज जो है क्या? हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस बी से क्या होता है? हेपेटाइटिस होता है। और इसमें क्या होता है? इंजेक्शन कौन सा दिया जाता है वैक्सीन का? हेपेटाइटिस बी दिया जाता है। ये एक क्या है? सीरम हेपेटाइटिस है। अब इसके बाद क्या है? पोलियो। अब हमें पता है कि पोलियो जो होता है, इसमें जैसे ओपीवी दिया जाता है, ओरल पोलियो वैक्सीन, ये किस डिजीज में दिया जाता है? पोलियो मेलिटस डिजीज में दिया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद टीबी का तो हमने पढ़ लिया। टीबी डिजीज में कौन सा वैक्सीन दिया जाता है? बीसीजी दिया जाता है, बैसिलस कैलमेटिक ग्यूएरिन। आपको जनरली एक ये और एक ये दो याद रखने हैं। इन दो से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्लियर है? ठीक है, चलिए खत्म करते हैं इस टॉपिक को अभी, फिर कुछ देर बाद फिर मैं रिकॉर्ड करूंगा, फिर मैं आपके सामने लाऊंगा वीडियो। तो अगर आपको ये पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप हमारे चैनल पे जा सकते हैं, या फिर आपको करंट अफेयर की लेटेस्ट जो भी अपडेट्स आ रही हैं उसके लिए आप चैनल पे जा सकते हैं। या अगर आपको जीके का कुछ भी नहीं समझ आता है कि मैं कैसे तैयारी करूं, या मैं सीजीएल की तैयारी कैसे करूं, एसएससी की तैयारी कैसे करूं, रेलवे की तैयारी कैसे करूं, तो इन सब तैयारियों के लिए हम क्या करते हैं? डेली टारगेट्स देते हैं। आगे आने वाले टाइम में हम अपनी स्ट्रेटजी भी बताएंगे कि किस तरीके से आप कर सकते हो, आपको गाइड भी करेंगे। तो आप हमारे लिंक से, चैनल से भी जुड़ सकते हो। शुक्रिया।